जन सुराज यहाँ के युवाओं का जिद है, हम लोगों का संकल्प है, लेकिन जन सुराज एक व्यवस्था भी है। वो व्यवस्था जिसमें गरीब से गरीब घर का बच्चा अगर आकर समाज के लिए, बिहार के लिए कुछ करना चाहता है, समाज और राजनीति में सुधार के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ करना चाहता है, तो आपको पैसे का चिंता नहीं करना है, जाति का चिंता नहीं करना है, चुनाव लड़ने और जीतने का चिंता नहीं करना है। वो चिंता जन सुराज को, अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर पर छोड़िए और बिहार को सुधारने के लिए खड़ा होइए। खड़ा होने के लिए तैयार हैं कि नहीं हैं? तो जन सुराज जिद है युवाओं का, जन सुराज हमारा संकल्प है, जन सुराज एक नई व्यवस्था है। डिग्री को भी एक कंडीशन बनाया जाए। पिछले बैठक में 15,000 लोगों के बीच में सहमति नहीं बनी। शुरुआत हुआ बीए से, फिर लोग कहा नहीं भैया 12वीं, किसी ने कहा 10वीं, किसी ने कहा होना ही नहीं चाहिए। तो सारे लोग जरा सोच के बताइए कि क्या जन सुराज में पद के लिए, चुनाव लड़ने के लिए पढ़ाई और डिग्री, क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल। भाई जब हम सभा कराते हैं, लोग कहता है भैया होना ही चाहिए, आज सभा खत्म होता है कहता है ना भैया कम कर दीजिए ना, तादाद भी छंटा जाएगा। हम बोले हैं 1 घंटा शांति से रहिए। अब आपने कहा नहीं, पढ़ाई का क्राइटेरिया होना चाहिए, क्योंकि बिहार के लोग 10वां फेल लोगों से के नेतृत्व में काम नहीं करना चाहते। हम 10वां बोले हैं, 9वां नहीं बोले हैं, 9वां नहीं बोले हैं। क्या बोले हैं? 10वां बोले हैं कि 9वां बोले हैं? मिट्टी का कर्ज है, इस मिट्टी का कर्ज है, ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी दिन देखें जब हरियाणा, पंजाब से, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग बिहार में रोजी रोजगार करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अब आप हमको आशीर्वाद दे दिए, अब चिंता मत कीजिए। जिसका बच्चा और पति बाहर रहता है, कल फोन कीजिए और उसको बता दीजिए कि अगली बार 2025 में जब छठ आएगा, तो छठ में जब आपके घर का सवांग बेटा लौटेगा, तो फिर उसको बिहार से बाहर नौकरी मजदूरी करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। सबको बता दीजिए, अगली बार छठ के बाद आपके घर का पति, आपका बेटा मजदूरी करने के लिए कहीं बिहार से बाहर नहीं जाएगा। लेकिन एक काम आप कीजिए, 25 तक 2 बरिस आप क्या कीजिएगा? हम तो पैदल चलेंगे, आप क्या कीजिएगा? आप एक संकल्प लीजिए, कल से चाहे आधा पेट खाइए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। अगर आपका बच्चा पढ़ेगा तभी कल व्यवस्था सुधरेगा, तो आपको उसका लाभ मिलेगा। कोई नेता ये आपको बात नहीं बताएगा। नेता चाहता है कि आपके बच्चे अनपढ़ रहे, ताकि आप खिचड़ी के लिए, 4 किलो अनाज के लिए उसको वोट देते रहे। हम आपको बता रहे, अगर 4 को बच्चा है, बहुत गरीब है, सबको नहीं पढ़ा सकते हैं, एक को भी पढ़ा सकते हो, एक को भी पढ़ाओ। घर से अगर एक बच्चा भी पढ़ा, सब पूरा परिवार को ऊपर खींच लेगा।
और अगर बच्चा